कितना बड़ा घोटाला है कि माननीय लोग बैठे हों, राज्यपाल का भाषण और साउंड सुनाई नहीं पड़े तो क्या कहा जा सकता है। तो आप देखिए कि 1 करोड़ रुपए का रोजगार देते हैं, कब काम दे रहे हैं, दिखने वाले कि आपको 10,000 दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपया फिर देंगे। लेकिन आज अभी भाषण में कहे कि जो ग्रुप महिलाओं का अच्छा काम करेगा उस ग्रुप को दिया जाएगा 2 लाख रुपया। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। तो प्रत्येक महिला के देने का वादा किया गया था, ये भी चुनावी जुमला हो गया। अच्छी बात है ना, उपाधि दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा हैं, ये लोग जो है गुड फील महसूस कर रहे हैं। इतने ठंड में गरीबों का घर उजाड़ करके गुड फील महसूस करते हैं, बुलडोजर बाबा को उपाधि दे रही थी, अच्छी बात है उनके लिए। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर जी हैं। उर्मिला ठाकुर जी, आज से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो गया। राज्यपाल का अभिभाषण हो रहा था, उसमें सेंट्रल हॉल में देखा गया कि साउंड ही नहीं आ रहा था, क्या कुछ दिक्कतें आ रही थी? साउंड हॉल सेंट्रल हॉल में जो साउंड मैंने बॉक्स दिया गया है वो किसी के माध्यम से दिया गया होगा, उस पर खर्च हुई होगी। तो साफ जाहिर होता है कि कितना बड़ा घोटाला है कि माननीय लोग बैठे हों, राज्यपाल का भाषण और साउंड सुनाई नहीं पड़े तो क्या कहा जा सकता है। लेकिन राज्यपाल का जो अभिभाषण हुआ, जो सरकार में किए जा रहे कार्य पे उस पर बात होती है, तो जिस तरह से रोजगार की बात कही जा रही थी, राज्यपाल ने रोजगार की बात कही कि 10 लाख रोजगार है, वो दे दिया गया, उसको क्या? अब देखिए, आपने देखे कि किस तरह से तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने 17 महीना में जो 5 लाख रुपए देने का काम किए, 3.5 लाख को प्रक्रियाधीन किए, 10 लाख की वादा किए थे। लेकिन इन लोगों ने जो 1 करोड़ कहे हैं, तो आप देखिए कि 1 करोड़ रुपए का रोजगार देते हैं, कब काम दे रहे हैं, तो दिखने वाली बात है। नहीं तो ये भी इनका चुनावी जुमला हो जाएगा। शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो गया है, क्या लगता है विपक्ष हो जाएंगे? जिस तरह से आप लोगों ने 10,000 रुपया के बताया कि चुनाव में प्रलोभन दिया गया, लग रहा है उस पर भी चर्चा करेंगे आप लोग? नहीं, 10,000 रुपया का जो इन लोगों ने जो देने का काम किया, वो आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए आचार संहिता में दिए हैं और कहे थे कि आपको 10,000 दे रहे हैं, 2-2 लाख रुपया फिर देंगे। लेकिन आज अभी भाषण में कहे कि जो ग्रुप महिलाओं का अच्छा काम करेगा उस ग्रुप को दिया जाएगा 2 लाख रुपया। ये तो बहुत बड़ी बेईमानी है। तो प्रत्येक महिला के देने का वादा किया गया था, ये भी चुनावी जुमला हो गया। तो लगता है 2 लाख रुपया दिए जाएंगे? नहीं, अभी तो बोल दिया कि जो ग्रुप अच्छा करेगा, नहीं करेगा नहीं मिलेगा, ये चुनावी जुमला था। शीतकालीन सत्र में क्या लगता है आप लोग आवाज उठाइएगा विपक्ष होकर सरकार को? ये वही पक्ष भी है और वही विपक्ष भी है, क्योंकि इतना कम समय में 1 दिन का रखा गया, अभिभाषण होगा, बजट होगा, उसी पर चर्चा होगी तो समय कम कर रहे हैं आप लोगों के बोलने की समय नहीं दिया? नहीं, समय नहीं मिलेगा। कैसा रहेगा शीतकालीन सत्र में 3 दिन? 3 दिन कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, ढक के 3 पात। अच्छा, एक बार सम्राट चौधरी पर लेंगे सवाल। सम्राट चौधरी को बुलडोजर के संबोधित कर, बुलडोजर बाबा बता रहे हैं बीजेपी के नेता लोग। अच्छा, अच्छी बात है ना, उपाधि दे रहे हैं, बुलडोजर बाबा हैं, ये लोग जो है गुड फील महसूस कर रहे हैं। इतने ठंड में गरीबों का घर उजाड़ करके गुड फील महसूस करते हैं, बुलडोजर बाबा को उपाधि दे रही थी, अच्छी बात है उनके लिए। उनके पास चला गया, पूरे एनकाउंटर करने की जरूरत पड़ेगी सब बात। अरे उन लोग तो सैया भयो कोतवाल, अब डर काहे का, पूरा सत्ता उनको है, जो करे उसमें कोई कह रहा है कुछ। तो आप सुने थे आरजेडी एमएलसी उर्मिला ठाकुर थे, जिस तरह से बात करें कि आज से शीतकालीन सत्र की शुरुआत हो गया और राज्यपाल का अभिभाषण है वो हुआ, उसमें रोजगार की बात कही जा रही थी, कही गई है 10 लाख जो नौकरी है वो दी गई है, तमाम बातों को बताई गई थी। लेकिन जिस तरह से आज सेंट्रल हॉल में जो अभिभाषण चल रहा था, उस समय सेंट्रल हॉल का जो माइक है उसमें बंद था, उस पर साफ तौर पर उर्मिला ठाकुर आरजेडी एमएलसी है वो कर रहे हैं कि घोटाला है वो हुआ है। और जिस तरह से आज से शीतकालीन सत्र का शुरुआत हो गया, तो उन्होंने समय का भी कहा कि समय है वो काफी कम दिया गया है और विपक्ष और पक्ष दोनों सरकार ही है, विपक्ष को बोलने का भी मौका नहीं दिया जाएगा। इस तमाम चीजें कहते हुए नजर आ रही थी। न्यूज़ नमस्कार।